तो भाई व्हाट अ स्टार्ट टू यूरोज 2024। एक साइड हम देखते हैं जर्मनी और स्पेन अपना डोमिनेशन शो करते हुए, और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंग्लैंड विद देयर अंडर परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्बिया, जिसमें कि वो जीते तो हैं मगर 1-0 की स्कोर लाइन से, विद प्लेयर्स लाइक बेलिंगम, फोडन, डेक्लन राइस, केन, बुकायो साका, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। अगर तुम इस लाइनअप के साथ जाके एक सर्बिया जैसी टीम को फुल डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लाइक स्पेन एंड जर्मनी डिड, तो ऑल द क्वेश्चंस शुड बी रेज्ड अगेंस्ट गैरेथ साउथगेट। मतलब अगर तुम इन प्लेयर्स को, फोडन जो बॉल पे इतना अच्छा है, अगर उसको तुम डिफेंसिव एरियाज में बुला रहे हो, देन इट शोज़ योर मेंटालिटी टुवर्ड्स द गेम। आज दिन तक इंग्लैंड को एक चीज़ का फ़ायदा रहा है कि इनके प्लेयर्स मैक्सिमम जो हैं वो प्रीमियर लीग के टॉप टीम्स के प्लेयर्स हैं, जिससे कि एटलीस्ट वो सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स तक तो बिना मैनेजमेंट के चले जाते हैं। और साउथगेट का इसमें एज सच कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्लेयर क्वालिटी इतनी अच्छी है इंग्लैंड के पास कि क्योंकि वो मिनिमम सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स तो आपको दे ही देंगे अपनी प्लेयर क्वालिटी की वजह से। तो जिधर हमने एक इंग्लैंड वर्सेस सर्बिया का घटिया सा मैच देखा था कल, जो कि 1-0 की स्कोर लाइन पे खत्म हुआ, कल के मैच जो थे वो बेस्ट मैचेस लगे मेरे को। कल का सबसे पहला मैच था यूक्रेन वर्सेस रोमानिया, एंड व्हाट अ मैच इट वाज। मैक्सिमम लोगों की फेवरेट्स इस गेम में यूक्रेन थी, क्योंकि तुम उसमें प्लेयर्स देखो, चेल्सी के मुकाइलो मुद्रिक, फिर आर्सेनल के जिंचेंको, फिर उनके कीपर लूनिन। बट इससे भी बड़ा रीज़न था कि जो उनकी कंट्री में इस टाइम हो रहा है। एज वी ऑल नो यूक्रेन किस कंडीशंस के अंदर जा रही है एज अ कंट्री, तो एवरीवन थॉट कि उनके प्लेयर्स के अंदर वो ज़ील होगी वो मैच जीतने की, बट ऐसा दिखा नहीं फील्ड में। जिस हिसाब से रोमानिया ने डोमिनेट किया, तुम फर्स्ट गोल देखते अगर, जो स्टैंचियो ने मारा, पीच ऑफ अ फिनिश भाई, उससे ज़्यादा खतरनाक गोल मतलब किसी ओपोनेंट टीम का मोराल डाउन करने के लिए नहीं हो सकता है। उसके बाद मारिन और ड्रैगस के गोल्स आए और द स्कोर वॉज 3-0, और इट वॉज प्रीटी एविडेंट जिस गेम प्ले के साथ चली हुई थी यूक्रेन की, 3-0 ईजिली हरा सकती थी रोमानिया, जो कि उन्होंने कर दिया। और कुछ लोग इस मैच को एज एन अपसेट देख रहे हैं क्योंकि उनकी फेवरेट्स थी यूक्रेन इस कंपटीशन में जाते हुए, और कई लोग तो क्योंकि फ्रेंडलीज वगैरह में यूक्रेन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन रोमानिया के अगेंस्ट दे कुडंट सर्वाइव, एंड 3-0 की लॉस के साथ दे लॉस्ट देयर मैच। अब दूसरा मैच आता है माई पर्सनल फेवरेट अभी तक जितने मैचेस हुए हैं यूरो के, बेल्जियम वर्सेज स्लोवाकिया। भाई दिस मैच टेल्स की रोमेलू लुकाकू जो ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं बेल्जियम के लिए, दिस मैच शोज़ द लेवल ऑफ रोमेलू लुकाकू। रोमेलू लुकाकू कितना घटिया प्लेयर है लिटरली। वो कल के मैच का क्लाउन अगर किसी को बनाना हो, कि मतलब एक तो होता है मैन ऑफ द मैच और एक होता है क्लाउन ऑफ द मैच, तो क्लाउन ऑफ द मैच का जो एक स्टेटस होल्ड करा था कल के मैच में वो था रोमेलू लुकाकू। स्लोवाकिया का मिड पूरा कम्पैक्ट था, मतलब तुम देखते जो वन टच फुटबॉल खेल रहे हैं स्लोवाकिया, इट वॉज प्रिटी एविडेंट कि इट कुड बी वन ऑफ दोज नाइट्स जिसमें कि बेल्जियम को अपसेट फेस करना पड़ जाए, और यही हुआ। और वो गोल जो हमारा इवान श्रांस ने, पहले वो कीपर से बच के गई, उसके बाद ही टुक अ शॉट विच गोज बिहाइंड द नेट, ऑफ साइड चेक किया था लेकिन ही वॉज प्रिटी ऑन साइड। और पूरे मैच में बस यही चला रहा कि अब तुम डिब्रोइना पे कितना ही डिपेंडेंट हो जाओगे। ही एज अ प्लेयर वर्क्स अंडर अ सिस्टम, और अब अकेला आदमी कितने 11 प्लेयर्स को थोड़ा, अब डिब्रोइना का गेम होता है वो तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि इन बिहाइंड अगर उसको कोई रन्स प्रोवाइड करे। जैसे मैन सिटी में हमने देखा हालैंड हो गए, फोडन हो गए, ये जब रन्स बनाते हैं और जब केडीबी ड्रॉप किया होता है मिड से पीछे, और जब उधर से वो फॉरवर्ड्स के लिए बॉल बनाता है, तो वो तब बनती है जब पीछे से उनके स्ट्राइकर्स रन मारते हैं, जैसे हालैंड हो गए, फोडन हो गए। बट कल के मैच में ऐसा कुछ दिखा नहीं। रोमेलू लुकाकू सच अ वेस्टफुल प्लेयर फॉर बेल्जियम आई वुड से इन यस्टरडेज मैच। आई डोंट नो कैसे ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं वो, और उसी वजह से ही वॉज केप्ट ऑन द फील्ड, जबकि उनको सब ऑफ कर देना चाहिए था। पहले अगर एक तुम गोल देखते, एक टैप इन उन्होंने सॉर्ट ऑफ मिस किया था, उसके बाद जो गोल स्कोर किया तो वो गोल भी इट वाज शेयर क्वालिटी ऑफ लुइस ओपेंडा, जो कि लेफ्ट विंग में काटते हुए ले गए थे, और टैप इन जैसा मिला चांस रोमेलू लुकाकू को, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा होगा फुटबॉल देखते हुए, कि किसी गोल को चेक करने के लिए जो क्रिकेट में स्निकोमीटर होता है ना, जिससे कि आवाज़ चेक होती है कि बॉल बैट से टच हुई है या नहीं, वो चेक किया ताकि रोमेलू लुकाकू का गोल रूल ऑफ हो जाए। मतलब तुम देख रहे हो कितनी मनुसियत थी ये प्लेयर कल के मैच में। बहुत पुअर डिस्प्ले ऑफ गेम था कल बेल्जियम की साइड से, कोई इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी उनके गेम में। बस स्टैंड आउट प्लेयर फॉर बेल्जियम मेरे हिसाब से डिब्रोइना ही लगे मेरे को। उसके बाद ट्रोसार्ड भी थोड़ा एफर्ट मार रहे थे। विन के साथ निकलती है स्लोवाकिया, एंड व्हाट अ मैच इट वाज फॉर अ न्यूट्रल। लेकिन अगर बेल्जियम फ़ैन है कोई तो बहुत मतलब इट वाज अ हॉरेंडस नाइट फॉर बेल्जियन फैंस आई वुड से। फिर था फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया। डिडियर डिशम्स की टीम थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंटरी मैनेजर राल्फ रैग्निक।
जो कि जाने जाते हैं अपनी गेगन प्रेसिंग की वजह से, एंड ऑस्ट्रिया ने ओन गोल स्कोर किया। उसके अलावा ऑस्ट्रिया ने एज सच इतने चांसेस नहीं बनाने दिए फ्रांस को। जिस इंटेंस प्रेसिंग के साथ ऑस्ट्रिया प्रेस कर रही थी ना, मतलब पूरे 70, 80, 90 मिनट्स तक अगर कोई टीम हाई प्रेस तुम पे करे जा रही है, वो भी प्रेस उस टाइप का नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेयर दौड़ा है, प्रेसिंग इन द सेंस कि कलेक्टिव प्रेस जो होता है वो बहुत डेडली होता है अगर तुम्हारी टीम जो है वो बॉल पे अच्छी नहीं है। तो देवर प्रेसिंग एंड मतलब सेटल नहीं होने दे रहे थे फ्रांस के प्लेयर्स। डेम्बेले वॉज वेरी वेस्टफुल, बॉल्स गिव अवे करना, चीप पोजीशन लॉस्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एम्बापे इतना अच्छा गेम नहीं था, वो एक बीच में जिससे गोल पड़ा ओन गोल, वो एम्बापे ने किया था, लेकिन पूरे मैच में एज सच कोई एम्बापे का हमें वो क्वालिटी नहीं दिखी जिस लेवल पे एम्बापे इज़ नोन फॉर। और नाक भी तोड़वा ली अपनी उसने, एंड रिपोर्ट्स आर सेइंग कि ही विल गो अंडर अ सर्जरी, समथिंग अ माइनर सर्जरी, क्योंकि नोज़ फ्रैक्चर हो गया था उनका, शोल्डर पे बजा था ड्यूरिंग द कॉर्नर। तो फर्स्ट हाफ तो मेजॉरिटी जो थी वो ऑस्ट्रिया ही डोमिनेट कर रही थी। डोमिनेट इन द सेंस कि अगर तुम XG देखो ऑस्ट्रिया का और फ्रांस का फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में फ्रांस का XG था 0.28, जबकि ऑस्ट्रिया का XG था 0.54। इट्स डिसेंट इनफ अगेंस्ट अ टीम जो कि 2018 का वर्ल्ड कप जीत के आई है, जो कि 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में थी। तो अगेंस्ट सच अ टीम मतलब इट वाज रियली गुड कि राल्फ रागनिक की जो ऑस्ट्रिया थी वो मतलब बहुत ही ब्रेवली खेल रही थी फ्रांस के अगेंस्ट। प्लस अगर तुम्हें इस सिस्टम में वर्क करना है तो प्लेयर्स बहुत फिजिकल होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर्स चाहिए सिस्टम में वर्क करने के लिए, जो कि दिखे हम कल। तो वही दिखाता है यार कि अगर सेट ऑफ गुड प्लेयर्स हों और एक अच्छा मैनेजर हो तो दे कैन डू समथिंग। लेकिन अब फ्रांस की क्वालिटी इस लेवल की है कि 1-0 विन निकाल ली उन्होंने, स्क्रैपी विन थी। 1-0 का स्कोर लाइन अभी तक फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया, बेल्जियम वर्सेस स्लोवाकिया और इंग्लैंड वर्सेस सर्बिया, तीनों मैचेस में 1-0 का स्कोर हुआ है। लेकिन अगर तुम एज अ न्यूट्रल इन मैचेस को देखो तो जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिस मैचेस को देखने में, उसमें सबसे ऊपर मेरे हिसाब से मेरे को जो लगा वो लगा बेल्जियम वर्सेस स्लोवाकिया, उसके बाद फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया, और जो सबसे मतलब वाहियात फुटबॉल खिलाई है वो खेली है इंग्लैंड ने वर्ल्ड क्लास स्क्वाड के बाद। लेकिन अब तुम देखना जैसे तैसे करके इंग्लैंड फाइनल्स नहीं तो सेमीज़ या क्वार्टर्स तक तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि प्लेयर क्वालिटी इतनी। तो यार आज शाम को है टर्की वर्सेस जॉर्जिया। टर्की आर कंसिडर्ड टू बी द डार्क हॉर्सेस इन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद हैं रात को 12:30 बजे पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक, और इसी के साथ हमारा मैच डे 1 हर टीम्स के लिए फिनिश हो जाएगा। टोटल 6 ग्रुप्स हैं और हर टीम एक अपना खेल चुकी है। तो आज देखते हैं शाम को क्या हमें एक और अपसेट मिलेगा आज देखने को। क्या चेक रिपब्लिक हरा सकती है पोर्चुगल को, या पोर्चुगल विद देयर इमेंस क्वालिटी विल थ्रैश चेक रिपब्लिक। वी विल सी इट टुडे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, पीस आउट।